नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरा। दोस्तों, आज दुनिया फिर वही पुराना खेल देख रही है। डर दिखाओ, ताकत दिखाओ और फिर शांति की दुहाई दो। एक तरफ अमेरिका है जो कहता है हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति ढूंढने एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइलें और बम साथ लेकर निकलता है। दूसरी तरफ ईरान है जो कहता है अगर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जला देंगे, मतलब आग लगी तो पेट्रोल डालेंगे। और इसी तनाव के बीच एक बहुत बड़ी और अजीब खबर आती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी, जिन्होंने 1989 से हर साल 8 फरवरी को ईरानी वायुसेना कमांडरों से मुलाकात की है, इस बार उस बैठक में नहीं आए हैं। युद्ध हो या फिर क्रांति हो या फिर कोरोना महामारी, खामेनी हर बार आए लेकिन इस बार नहीं आए। और यही से सवाल बड़े खड़े होते हैं। क्या उन्हें खतरे का अंदेशा है? क्या कोई बड़ा हमला होने वाला है या फिर सत्ता के अंदर और कुछ और भी पक रहा है? सरकार कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में व्यस्त है, लेकिन जनता ये पूछ रही है, जब देश का सबसे ताकतवर आदमी ही सामने नहीं आ रहा है तो फिर आम आदमी कितना सुरक्षित है? अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कोई दूध का भी धुला नहीं है। अमेरिका की नीति साफ है, पहले दबाव बनाओ और फिर बातचीत के मेज लगाओ, और फिर अगर बात ना बने तो फिर बम गिरा दो। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सब जगह यही फॉर्मूला चला। अब ईरान के मामले में भी खाड़ी में सैन्य ताकत बढ़ाई, इजराइल को खुला सपोर्ट दिया और परमाणु वार्ता के लिए दबाव बना दिया। और ऊपर से कहा जाता है कि हम युद्ध नहीं चाहते। अगर युद्ध नहीं चाहते तो फिर हथियारों का ये मेला क्यों सचा है? और ये सच है कि अमेरिका को न ईरान की जनता से मतलब है और न ही लोकतंत्र से। उसे चाहिए तेल पर कंट्रोल, मिडिल ईस्ट में पकड़ और डॉलर की बादशाहत, बाकी मानवाधिकार बस भाषणों की सजावट है। अब ईरान की भी सच्चाई सुन लो। ईरान की सत्ता धर्म के नाम पर डर फैलाती है, राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध बेचती है और जनता से सिर्फ कुर्बानी मांगती है। हर बार वही रटा रटाया डायलॉग, दुश्मन हमला करेगा तो देश खतरे में है, सब्र करो। लेकिन सवाल यह है कि हमेशा खतरा ही क्यों? अगर सब कुछ सही है तो फिर महंगाई क्यों, बेरोजगारी क्यों, युवा सड़कों पर क्यों और सरकार अपनी नाकामी अमेरिका के खाते में डाल देती है? और जब जनता सवाल पूछे तो देशद्रोही का तमागा लगा दिया जाता है। युद्ध की धमकी देना आसान है, लेकिन युद्ध में मरता कौन है? न नेता न जनरल, मरता है तो सिर्फ आम आदमी। अगर अमेरिका और ईरान की जंग हुई तो तेल के दाम आसमान छुएंगे, पूरा मिडिल ईस्ट आग में झुक जाएगा। इजराइल, लेबनान, सीरिया सब इसमें खिंच आएंगे और नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ जनता का। नेता टीवी पर भाषण देंगे और आम लोग लाशें गिनेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि अमेरिका सही है या ईरान, सवाल ये है क्या ताकत दिखाना या फिर राजनीति? क्या हर समस्या का जवाब मिसाइल है, बम है, गोलीबारी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब नेता खुद छुप जाए तो जनता किसके भरोसे जिए? आज जरूरत है कम धमकियों की, ज्यादा बातचीत की और सबसे ज्यादा जनता की सोचने की। अमेरिका हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, लीबिया हो या फिर सीरिया, अगर सत्ता में बैठे लोग युद्ध से खेलेंगे तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि युद्ध में कोई भी जीतता नहीं है, बस कब्रिस्तान खड़े होते हैं, कब्रिस्तान बड़े होते हैं। अमेरिका और ईरान में आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है, ये सवाल आज हर किसी के दिमाग में है। और जवाब उतना ही सीधा है और सीधा भी नहीं है जितना टीवी डिबेट में चिल्लाया जाता है। कागज पर देखें तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। सबसे ज्यादा रक्षा बजट, सबसे ज्यादा एडवांस हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइली सिस्टम और दुनिया भर में फैले सैन्य अड्डे। अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी देश पर हमला कर सकता है, और यही ताकत उसे घमंडी भी बनाती है। अमेरिका को लगता है कि बंदूक उसकी है, इसलिए कानून भी वही लिखेगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अमेरिका हर जगह लड़ नहीं सकता। इराक, अफगानिस्तान में अरबों डॉलर फूंकने के बाद भी उसे क्या मिला? कब्रें और पीटीएसडी से जूझते सैनिक। अब ईरान की बात करें तो ईरान अमेरिका जितना ताकतवर नहीं है, न उसके पास उतने जहाज हैं, न उतने विमान हैं, लेकिन ईरान की ताकत उसकी जिद है, उसकी लोकेशंस है और उसका नेटवर्क है।
ईरान सीधा नहीं लड़ता है, वो छाया युद्ध खेलता है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती मिलिशिया और साइबर अटैक से सब ईरान के हथियार हैं। ईरान जानता है कि अगर सीधी जंग हुई तो नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए वो अमेरिका को धीरे धीरे थकाने की रणनीति पर चलता है। लेकिन ईरान भी कोई हीरो नहीं है। अपनी इसी जिद और दुश्मनी की राजनीति में उसने अपनी जनता को महंगाई, बेरोजगारी और डर के हवाले कर दिया है। हर सवाल का जवाब अमेरिका है, हर नाकामी का बहाना दुश्मन है। अब असली बात सुनो, अमेरिका ताकतवर है लेकिन थका हुआ है, और ईरान कमजोर दिखता है लेकिन खतरनाक है। अमेरिका का बटन बड़ा है लेकिन दबाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, और ईरान का बटन छोटा है लेकिन वो बिना सोचे दबा सकता है। इसलिए अगर पूछा जाए कौन ज्यादा ताकतवर है, तो जवाब यह है कि अमेरिका के पास ज्यादा ताकत है लेकिन ईरान के पास ज्यादा झगड़ा है, और दोनों की इस ताकत की लड़ाई में पिसती है सिर्फ और सिर्फ जनता, अमेरिका की भी और ईरान की भी। क्योंकि जब नेता ताकत नापने में लगे हों तो इंसान की कीमत हमेशा सबसे सस्ती होती है। तो आखिर में बात इतनी सी है कि अमेरिका हो या फिर ईरान, दोनों अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं और दोनों को अपनी जनता की कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका बंदूक के दम पर दुनिया चलाना चाहता है और ईरान जिद के नाम पर, जिद के दम पर खुद को बचाना चाहता है। लेकिन इस ताकत की लड़ाई में जीत किसी की नहीं होगी, हार सिर्फ आम लोगों की ही होगी, क्योंकि मिसाइलें नेता नहीं चलाते हैं और बम गिरते वक्त पासपोर्ट नहीं देखे जाते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन ताकतवर है, सवाल ये है क्या इंसानियत आज भी जिंदा है या फिर जंग ही आखिरी जवाब बन चुकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।